तरफ घूरते हुए देखने लगता है। वो एल्डर चेंग से कहती है कि मुझे इस तरह से मत देखो, तुम वेस्ट कहीं के। लेकिन चेंग पलक झपकते ही उसके पास आ जाता है और उसके मुंह के ऊपर एक खींच के थप्पड़ मारता है। वो सुप्रीम एल्डर फिर से कुछ कहने ही वाली थी कि चेंग फिर से उसके ऊपर एक खींच के थप्पड़ मारता है, लेकिन सुप्रीम एल्डर फिर भी नहीं रुकती है और वो फिर से चेंग से कुछ कहने को जाती है और कहती रहती है तुम। उसी टाइम पे चेंग फिर से आगे बढ़ता है और उसके मुंह के ऊपर इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि उस एल्डर का सर जमीन के अंदर घुस जाता है और उससे कहता है कि तुम क्या तुम कर रही हो। इसके बाद चेंग उसके सर के ऊपर पैर रख लेता है और अपना हाथ ऊपर की तरफ करके कहता है कि आ जाओ। वो दोनों सुप्रीम एल्डर जो कि ऊपर की तरफ उड़ रहे थे, उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि एक ऐसे बंदे ने जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता है, उनके एक सुप्रीम एल्डर को धूल चटा दी। उसी टाइम पे होंग उन दोनों से कहती है कि तुम्हें चुपचाप नीचे आ जाना चाहिए, मेरे मास्टर को और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। जिससे वो सुप्रीम एल्डर अपने मन के अंदर सोचती है कि एक डीमन जो कि नासेन सोल रियलम पे है, वो किसी ऐसे बंदे को अपना मास्टर कह रही है जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता है। इसीलिए वो सुप्रीम एल्डर अपने मन के अंदर सोचती है कि यहाँ पे कुछ तो काला है दाल में। जिसके बाद वो सोचती है कि वो अगली बार यहाँ पे इंसेक्टर के साथ आएगी, अभी के लिए उन्हें निकल जाना चाहिए। और उन्हें याद आता है कि उस बॉडी को उस आदमी ने पकड़ लिया है, इसीलिए वो उसे छोड़ के यहीं पे जाने का फैसला करती है। असल में वो एल्डर जो नीचे पड़ी हुई है वो एक बॉडी है, कोई बंदा नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कियान आता है जो कि अपनी सोल फॉर्म में था, लेकिन वो सुप्रीम एल्डर उसे जरा सा भी भाव नहीं देती है और उससे कहती है कि तुम एक लूजर हो। इसके बाद कियान उन दोनों को बता देता है कि चेंग के पास इमॉर्टल बॉडी है, जिसे वो सुप्रीम एल्डर ललचा जाती है और सोचती है कि इमॉर्टल बॉडी जो कि काफी कीमती है। इसके बाद वो अपने तीसरे सुप्रीम एल्डर से पूछती है कि तुम क्या कहते हो, जिसपे वो सुप्रीम एल्डर आगे से कहता है कहना क्या है, हजारों सालों की कल्टीवेशन हम एक दिन में ही मिल जाएगी, जिसके बाद हम लोग इमॉर्टल भी बन सकते हैं, इसीलिए चलो करके देखते हैं, हम उन सभी बिस्ट को संभाल सकते हैं। जिसपे वो एल्डर आगे से कहती है कि चेंग को पता ही नहीं है कि उसकी बॉडी क्या महत्व रखती है और वो एक इमॉर्टल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जिसपे चेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि आ जाओ, तुम बिल्कुल सही हो, मैं इमॉर्टल नहीं हूँ, मैं इमॉर्टल का भी बाप हूँ। जिसके बाद चेंग वहाँ पे जानबूझ के अपनी महक को रिलीज करने लगता है, जिससे वो दोनों सुप्रीम एल्डर ललचा जाते हैं और चेंग के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। एक सुप्रीम एल्डर भागते हुए चेंग के ऊपर अटैक करता है और उससे कहता है कि मैं तुमको खा जाऊंगा। लेकिन वो सुप्रीम एल्डर जैसे ही चेंग के पास पहुंचता है, जब चेंग उसके सर को पकड़ता है और उसे उठा के जमीन पे पटक देता है और ये धमाका कुछ ज्यादा ही जोरों से था। इसके बाद चेंग वहाँ पे एक डीमन की तरह हंसना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो उस सुप्रीम एल्डर को पकड़ता है और उस सुप्रीम एल्डर को जिस तरह से उठा उठा के पटकता है और उसे दरिंदों की तरह मार देता है, उसको देख के होंग और टूबा की रूह कांप जाती है और उन्हें यकीन नहीं होता है कि ये उनका असली मास्टर है। खैर चेंग इस बात से काफी ज्यादा उदास हो चुका था कि उसे फील्ड पॉइंट काफी ज्यादा कम मिले थे, जबकि उसने एक नासेंट सोल रियलम के बंदे को मारा था और जब उसने पिछली बार किसी गोल्डन कोल रियलम वाले बंदे को मारा था तब उसे ज्यादा पॉइंट मिले थे। उसी टाइम पे होंग और टूबा अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अभी जो महक आ रही थी वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। स्नेक उन्हें बताता है कि शायद से मास्टर ने किसी आर्टिफैक्ट का यूज किया होगा उस महक को निकालने के लिए, जिससे वो किसी के भी मन को बहला सकते हैं। उसी टाइम पे हम लोग आखिरी सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मेरा दिमाग अभी इंटरनल बॉडी की वजह से चकरा चुका था, इसीलिए मैंने अपने आप से आपा खो दिया। लेकिन इस बच्चे की जो कल्टीवेशन है ये कुछ ज्यादा ही अजीब है और मुझे पूरा यकीन है कि ये मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मुझे चुपचाप यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिसके बाद वो एल्डर तुरंत वहाँ से दुम दबा के भाग लेती है, लेकिन चैंग उसे कहता है कि तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद वो आगे से अपने ट्रिक का इस्तेमाल करता है और सुप्रीम एल्डर की क्वालिफिकेशन को बढ़ा देता है। सुप्रीम एल्डर उसे पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, जिसपे चैंग आगे से कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड कर रहा हूँ। यहाँ तक कि उस सुप्रीम एल्डर को भी यकीन नहीं होता है कि उसकी क्वालिफिकेशन इतनी आसानी के साथ बढ़ते हुए जा रही है। इसके बाद चैंग वहाँ पे सुप्रीम थंडर को फिर से बुला लेता है, लेकिन सुप्रीम थंडर आगे से रोते हुए कहती है कि तुम बहुत कमीने हो, मैं तुम्हारे साथ